मिजोराम ने फाने बुरो रंगनो जागरनानै गसिया हनै आवै ओंगै तंमाने अबाहनो तै बबाग्रा साका हापां बुनि राबार बुलों हुक थायो सेरना नायो बुक्सा थाकेरनानै नाया हानि बागैनो आमसनि लुकुरक जलै जागै थायरना गसिलिया तै जागाबो फुनुगै रोजाखा फिया आ जागाराव खरजागलिया आबो हाइकेनो दफा बाय दफा तंग कथार वाल रितनो जे नांमनि कक जे नांमनि सामुं साजगिया तांजगिया हनै साका बुबाग्रा। देखिए, ये बात अच्छा क्वेश्चन है आपका। लोग जगह देना चाहते हैं, लोकल कम्युनिटी वहाँ में जगह देना चाहते हैं, लेकिन जो जगह लोकल्स देना चाहते थे वहाँ में उनको जगह नहीं दिया और जहाँ में लोकल्स का रबर बागान है वहाँ में सेटल करना चाह रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है कि जहाँ से आपका रबर बागान है, जहाँ से लोग पहले से काम, वहाँ से उनका इनकम है, वहाँ में रबर बागान को काट कर आप अगर किसी को सेटल करेंगे तो लोकल लोग अपसेट होंगे। लेकिन लोकल लोग ने कहा है कि हमने दूसरा ज़मीन दिखाया था जो ब्रू शरणार्थी को पसंद भी है, लेकिन वहाँ में गवर्नमेंट ने नहीं रखा है और गवर्नमेंट जानबूझ के उनको वैसे जगह में रखना चाह रहे हैं जहाँ में पहले से रबर बागान है। और अगर ये होगा तो डिवीज़न होगा, थानसा टूटेगा, एकता टूटेगा और एक दूसरे से लोग लड़ेंगे और इसमें फ़ायदा किसको होगा? इसमें फ़ायदा उसी का होगा जो जनजाति को डिवाइड करके हमारे ऊपर राज करना चाहता है। तो ये जो आपका रिपोर्टिंग है, आप फिर से पूछ लीजिए, लोग अपोज नहीं कर रहे हैं। लोगों ने सिर्फ कहा है कि यहाँ में हमारा रबर बागान है, यहाँ में मत कीजिए, यहाँ से हमारा इनकम आता है। दूसरा जगह उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया है, यहाँ में रख दीजिए, हम इनको खुद वेलकम करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट किसी के रबर बागान में, किसी का जहाँ में इनकम होता वहीं में सेटल करके एक दूसरे के बीच में झगड़ा लगाने का कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा ये क्लियर बात। इंटेंशनली है, बेवकूफ़ तो कोई है नहीं। अगर आपका कहीं में इनकम है, इफ़ यू हैव ए इनकम समवेयर एंड वहीं में हम किसी को सेटल करना चाहे, जब इतना जगह आसपास में खाली है तो आप चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो। ये तो नेगेटिव, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली त्रिपुरा में मैंने देखा है कि लोगों को सोल्यूशन कम, केओस ज़्यादा कराना है। सोल्यूशन के बारे में नोबडी टॉक्स, एवरीबडी वांट्स टू टॉक अबाउट केओस। सबको मज़ा आता है एक दूसरे से झगड़ा लड़ाने के लिए। मैंने ये भी देखा कि मीडिया के बीच में झगड़ा लगा देते हैं, पार्टीज़ के बीच में झगड़ा लगा देते हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन के बीच में झगड़ा लगा देते हैं, तब ट्राइबल्स के बीच में झगड़ा लगा देते हैं, बंगालीज़ के बीच में झगड़ा लगा देते हैं। क्योंकि जब हम आप लोग एक संग झगड़ा करेंगे ना तो असली इशू को कोई पूछेगा नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे कोई पूछेगा नहीं, लैक ऑफ एजुकेशन के बारे कोई पूछेगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे कोई पूछेगा नहीं, रास्ता के बारे कोई पूछेगा नहीं। तो अगर हम लोग एक दूसरे से झगड़ते रहे, लड़ते रहे, तो असली इशू जो डेवलपमेंट का है, जो हीरा मॉडल था, वो उसके बारे कोई बात ही नहीं करे।